अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन k so that 2/3 comma k comma 5/8 k are three consecutive terms of an AP। बेटा consecutive terms मतलब हो गया एक के बाद एक आने वाली टर्म, मतलब ये तीनों टर्म्स एपी में है, ये चाहिए पता है हमें। तो बेटा हमें पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी होता है और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी है। हम पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, तो बेटा के माइनस क्या आ गया बेटा 2/3, ये हो गया बेटा इक्वेशन 1 कॉमन डिफरेंस। बेटा अगेन अगर मैं कॉमन डिफरेंस लेता हूं तो मैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म ले सकता हूँ। बेटा थर्ड टर्म कितनी है 5/8 के माइनस के, ये आ गई बेटा मेरे पास सेकंड इक्वेशन। बेटा दोनों ही कॉमन डिफरेंस है तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। के माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/8 के माइनस के। बेटा यहाँ पे जो प्लस के है इक्वल टू की तरह माइनस हो जाएगा, तो बेटा 5/8 के माइनस के कितना आ गया बेटा -2 के। एलसीएम ले लो, 5 के माइनस 16 के/8 इक्वल टू -2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई -16 इक्वल टू 3 × -11 के। तो बेटा -16 इक्वल टू -33 के इक्वल टू 16/33, ये भी माइनस कैंसल, देयरफॉर के इक्वल टू 16/33 मेरा क्या आ गया आंसर। बेटा अगर के की वैल्यू 16/33 होगा तब ये दोनों टर्म्स की होंगी, तीनों टर्म्स आर इन एपी। नोट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन 7 का ए पार्ट, फाइंड द 12th 24 एंड nth टर्म ऑफ एन एपी गिवन बाय। बेटा एपी दे रखी है मेरे पास 9, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9, 13, 17, 21 एंड 25 एंड सो ऑन। बेटा मेरे को 12th टर्म 24 टर्म nth टर्म बेटा किसी भी एपी की, बच्चा अगर तुम्हारे को किसी भी एपी की कोई भी टर्म चाहिए, ठीक है, कोई भी टर्म निकालनी हो तो क्या करो, उसकी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए एपी की, अगर कोई भी टर्म तुम्हारे को चाहिए। तो बेटा मेरे पास फर्स्ट टर्म तो गिवन है, फर्स्ट टर्म है मेरे पास 9, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। बेटा सेकंड टर्म इज 13, फर्स्ट टर्म इज 9, तो बेटा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 बेटा कितना आ गया 4। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मेरे को सिर्फ चाहिए क्या, nth टर्म का फॉर्मूला यानी जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो बेटा nth टर्म का जो फॉर्मूला था मेरे पास, nth टर्म ऑफ एन एपी को हम लिखते हैं an से, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 डी से लिखते हैं हम, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला है nth टर्म का, और मेरे को चाहिए इसके अंदर से 12th टर्म और 24th टर्म। तो बेटा फॉर 12th टर्म के लिए अगर मैं बात करूं, 12th टर्म की बात करूं विच इज इक्वल टू a 12, तो बेटा n की वैल्यू 12 प्लेस कर दो इसके अंदर, तो बेटा a प्लस 12 माइनस 1 डी। तो बेटा a की वैल्यू इज 9 प्लस 11, 12 माइनस 1 11, और कॉमन डिफरेंस बेटा 4, तो बेटा 9 प्लस 44, 9 प्लस 44 इज 53। तो बेटा 12th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 53। 24th टर्म चाहिए मेरे को, 24th टर्म विच इज a 24 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 24, 24 माइनस 1 डी। तो बेटा a की वैल्यू 9 प्लस 24 माइनस 1 इज 23 इंटू कॉमन डिफरेंस बेटा 4। तो बेटा 9 प्लस बेटा 23 इंटू 4 करोगे तुम्हारे पास आएगा 92। बेटा 92 प्लस 9 इज 100, 1 इज मेरे पास आ गई a 24 टर्म होता गिवन एपी। अब लास्ट में मेरे को चाहिए बेटा nth टर्म, क्या चाहिए बेटा nth टर्म विच इज an इटसेल्फ। तो बेटा a प्लस n-1 डी। तो बेटा क्या करना तुम्हारे को, बस a और n d की वैल्यू प्लेस कर देना। a की वैल्यू 9 प्लस n-1 एज इट इज, d की वैल्यू बेटा 4, ब्रैकेट ओपन 9 प्लस 4n माइनस 4
बेटा ये कितना आ गया, 9 माइनस 4 इज 5, तो बेटा 4n प्लस 5 इज nth टर्म और nth टर्म और an ऑफ द गिवन AP। अब बच्चा देखो, जो तुम्हारे पास ये nth टर्म मैंने जो सिंप्लीफाई करके निकाला 4n प्लस 5, इसके लिए अगर बेटा तुम्हारे को 12th टर्म भी चाहिए इसके अंदर से, अगर मेरे को 12th टर्म चाहिए तो A12 4 इंटू 12 प्लस 5 करके देख लो, 4 इंटू 12 इज 48 प्लस 5 इज 53। तो यहाँ से 53 आया था उस फॉर्मूले से भी, और इससे भी 53 आया, तो क्योंकि एक्चुअल में है तो यही फॉर्मूला जो यूज कर रहे थे हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सिंप्लीफाइड है। ठीक है बच्चा, नोट कर लो। बच्चा क्वेश्चन 7 का बी पार्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5, फाइंड इट्स 18th टर्म एंड जनरल टर्म। ठीक है बच्चा, बेटा ए की वैल्यू दे रखी है -7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। बेटा ए 18 चाहिए, तो बेटा ए प्लस 17 डी एंड -1 डी करोगे तो 17 आएगा। बेटा ए की वैल्यू -7 प्लस 17 इंटू 5 -7 प्लस बेटा 17 इंटू 5 इज 85। 85 माइनस 7 इज 78। बेटा ए 18 कितना आ गया बेटा 78। और बेटा जो जनरल टर्म है मेरे पास, जो निकालने को बोला है, एंड 18th टर्म एंड जनरल टर्म, तो बेटा जनरल टर्म इज नथिंग इटसेल्फ nth टर्म ऑफ एन एपी विच इज a प्लस n माइनस 1 डी। a is -7 plus n minus 1, d is 5, bracket open, -7 plus 5n minus 5, 5n minus 7 minus 5 is -12। तो बेटा nth टर्म और an is nth टर्म और an लिख सकते हो तुम, और an is 5n minus 12। ठीक है बच्चा, नोट कर लो।